राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। आपने हमारा कार्यक्रम श्रीमद् भगवत कथा जो कि हमने आपको लाइव दिखाई, तो उसके बारे में आचार्य जी से पहले बात करेंगे कि उनको लाहौर में आके कैसा फील हुआ, किस तरह उनको सहयोग मिला और अभी आगे उनका क्या प्रोग्राम है, इस बारे में प्लानिंग के बारे में पूछेंगे। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। हम लोग का ये परम सौभाग्य है कि रामलीला बाड़ी की पावन धरा पर, लाहौर की पावन धरा पर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन रहा। आज बड़े धूमधाम से यहाँ पर भक्तों के द्वारा 5 कुंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर रखा गया। काफी भक्तों की संख्या यहाँ पर आई और यज्ञ भगवान में आहुतियाँ देकर अपने जीवन को उद्धार किया और सभी भक्तों ने यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान की कथा को श्रवण किया और ज्यादा से ज्यादा इस कथा में बढ़ चढ़ करके भागीदार रहे और सभी ने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जी आचार्य कृष्णदेव जी महाराज जी का सम्मान किया और सभी वृंदावन धाम से आई हुई मंडली का सम्मान किया। और हम लोग रामलीला बाड़ी लाहौर की पावन धरा से हम लोग बड़े प्रसन्न होकर के श्री धाम वृंदावन की ओर आज प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राधे। आगे का वृंदावन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। उससे पहले हमारा प्रोग्रेसिव कॉलोनी हनुमानगढ़ की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसके उपरांत ऐसा मन में भाव प्रकट हुआ कि नौर की पावन धरा पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो। यहाँ पर हमारे बड़े ही सुंदर भक्तों के द्वारा आयोजनकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर कथा का आयोजन रखा गया और काफी संख्या में यहाँ भक्तों का जन चेतना और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भक्त आसपास के क्षेत्रों से भी भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए और कथा को जीवन में अपने उतारने के लिए कथा का उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में प्रीति और भगवान के चरणों में प्रेम ये कथा हमें सिखाती है और सनातन धर्म के विशेष रूप से व्यक्ति जागरूक हो और हमारे सनातन धर्म के बारे में जाने। ऐसी कथा के माध्यम से सभी भक्तों को उद्देश्य दिया गया और भगवान के चरणों में प्रीति हो। सीताराम चरण रत्न मोरे अंदन बड़ऊ अनुग्रह। जय श्री मतलब आप लाहौर से पूरी तरह खुश होकर जा रहे हैं या कैसे? हम लोग लाहौर की पावन धरा से प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी यहाँ पर रामलीला बाड़ी की पावन धरा पर, लाहौर की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। पिछले वर्ष भी भक्तों का काफी सहयोग रहा और इस वर्ष भी भक्तों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हम लोग श्री धाम वृंदावन प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। सभी भक्तों से मैं ठाकुर जी से यही आशीर्वाद की कामना करूंगा कि सभी भक्तों के ऊपर ठाकुर जी बिहार जी अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। को आप आशीर्वाद दे के जाइए कि यहाँ पर सुख समृद्धि शांति कायम रहे लाहौर में और सभी फूले फूले, ये हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। मैं ठाकुर जी से यही अर्जी लगाऊंगा कि हमारे लाहौर के भक्तों के ऊपर श्री ठाकुर श्री बाकी बिहारी जी अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे प्रतिवर्ष ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन यहाँ रामलीला बाड़ी की पावन धरा पर होता रहे। और मैं यही ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे लाहौर के भक्तों के ऊपर ठाकुर जी विशेष रूप से अपनी कृपा बना रखें। जैसे भजनलाल जी ने काफ़ी सहयोग किया, संपत जी ने काफ़ी सहयोग किया आपका, तो इनको विशेष आशीर्वाद मिलना चाहिए। हमारे मध्य में हमारे श्रीमान बोलराज साहिवाल जी जो परीक्षित के रूप में यजमान बने, इनकी सपत्नी श्रीमती प्रेमलता साहिवाल सिंगल परिवार ने बड़ाई ठाकुर जी की कथा में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और इनके जो सुपुत्र श्रीमान आकाश साहिवाल जी और श्रीमान जेविस साहिवाल जी का विशेष कथा में सहयोग रहा। और हमारे मध्य में श्रीमान संपत जैन जो हमारे बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्धमान सेल्स कंपनी के हमारे बड़ा ही सुंदर इनका भाव, इन्होंने ठाकुर जी की कथा में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे लाहौर के जो भी भक्त है इनके ऊपर विशेष रूप से ठाकुर जी अपना अनुग्रह अपनी कृपा बना रखें। जय श्री राम। योगदान के साथ साथ समय का अभाव सभी के पास रहता है, लेकिन इन्होंने अपना पूरा सहयोग और समय दिया है, तो इसके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं हम सभी। नमस्कार, जय राधे राधे। आपने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत खुशी हुई।
हमारे मध्य में श्रीमान मोहनलाल जी साहिवाल, बड़ा ही सुंदर, इन्होंने भी ठाकुर जी की कथा में आज ये ठाकुर जी का ये कृपा हुई, और जिन्होंने अंतिम जब भागवत का विश्राम दिवस हुआ उसके बाद यहाँ पर यज्ञ में इन्होंने यज्ञ भगवान में आहुतियाँ देकर अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्य किया। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा कि हमारे श्रीमान मोहनलाल जी के ऊपर ठाकुर जी विशेष रूप से ये कृपा बनाए रखें, और बिहारी जी सभी हमारी जो माताएं हैं रामलीला बाड़ी के निकट नौहर की पावन धरा की जो भी माताएं हैं, इन्होंने विशेष रूप से ठाकुर जी की कथा में सहयोग किया। मैं तो सभी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि बाकी बिहारी जी हमारी माताओं का इस कथा में विशेष योगदान रहा, तो बिहारी जी हमारी माताओं के ऊपर विशेष रूप से ठाकुर जी कृपा बना रखें, और ऐसे ही हर वर्ष रामलीला बाड़ी में ऐसी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहे, ऐसी मैं ठाकुर जी से मंगल कामना करूंगा। जैसे बहनों के सहयोग के पीछे मर्दों का हाथ भी तो, भाइयों का हाथ भी तो रहता है। भाइयों का रहता है, पीठ के हाथ तो उन्हीं का है। सबसे बड़ा सहयोग तो इस काल में जो है लक्ष्मी धन नारायण तो विशेष है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी गृह की लक्ष्मी होती है उनके द्वारा जो भी धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है जो हमारी धर्म के कार्य में साथ दे, जो भगवान की भक्ति में भगवान के कार्य में साथ दे, वही हमारी धर्मपत्नी है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि हमारे जीवन में भगवान के कार्यों में भगवान की कथा में धर्म पुण्य में हमारी जो पत्नी हमारा साथ देती है उसको हम कहते हैं धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी के द्वारा जो भी ये धर्म पुण्य यज्ञ अनुष्ठान आज पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, तो ये हमारी माताओं के द्वारा ही विशेष रूप से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बंधु तो घर के व्यापार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारी माताओं का कथा में विशेष योगदान, यज्ञ में भगवान की कथा में धार्मिक कार्यों में विशेष योगदान है। इन्होंने बीकानेर से हम लोग का लाइव टेलीकास्ट देखा है, तो वहाँ से ये दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं ठाकुर जी से बड़ा ही हमारा सौभाग्य के हमारे मध्य में बीकानेर से भी श्रीमान जय कुमार जी जेठमल जी चूरा हमारे मध्य में आए हुए, हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने बीकानेर से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय दर्पण के माध्यम से इन्होंने कथा को श्रवण किया। देखिए ये कृतार्थ, ये जब ठाकुर जी की असीम कृपा होती है तभी ऐसा ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे मध्य में बीकानेर से हमारे जो इनका ये भाव प्रकट हुआ कि हम भी आज कथा का विश्राम दिवस है, तो हम भी यज्ञ भगवान में आहुतियाँ देकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि बीकानेर से जो हमारे यजमान जो वक्ता है इनके ऊपर भी विशेष रूप से बिहारी जी अपनी कृपा बना के। जय श्री राम। कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे कुछ? बोल वृंदावन बिहारी लाल। भाइयों के लिए बोल दिया, मैंने बोला भाइयों के लिए कि बहनों से जो बहनों ने सहयोग किया उसकी पीठ के पीछे भाइयों का हाथ भी है। आप बोलिए। हमारी मध्य में श्रीमती सुनीता शर्मा जो नौर की पावन धरा से हमारी दीदी हमारे मध्य में आई हैं, जिन्होंने 7 दिन कथा में समय दिया, और आज यज्ञ में भी ये हमारी दीदी सम्मिलित हुई। इनका नाम हमारी दीदी श्रीमती सुनीता शर्मा जी, जिनका विशेष रूप से पिछले वर्ष भी ठाकुर जी की कथा में विशेष योगदान रहा, और इस वर्ष भी मैंने कल निवेदन किया कि हम लोग वृंदावन से आए हैं, ये कथा ठाकुर जी की कृपा से रामलीला बाड़ी की पावन धरा पर हुई। हमारी माताओं ने, हमारी श्रीमती सुनीता शर्मा जी ने 7,000 रुपये का योगदान ठाकुर जी के चरणों में दिया। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं बिहारी जी से यही कामना है कि मेरी दीदी का स्वास्थ्य ठीक रहे और ठाकुर जी की भक्ति बढ़ती रहे और भविष्य में बच्चों के कार्य में आनंद हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोल दो ठाकुर। राधे राधे तो बोल दीजिए। राधे 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 राधे। अरे ये हमारे मध्य में बड़ा ही सुंदर साहिवाल परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिन्होंने बड़ा ही ये भव्य और दिव्य कथा का आयोजन यहाँ पर कराया। तो ये ठाकुर जी की विशेष अनुग्रह, ये कृपा हुई। पिछले वर्ष भी हमारे साहिवाल परिवार ने ठाकुर जी की कथा में बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया, और हमारा भी बहुत, हमारी जो वृंदावन धाम से जो भी मंडली आई थी उसका भी विशेष रूप से सम्मान किया।
तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे श्रीमान साहिवाल परिवार के ऊपर ठाकुर जी अपना अनुग्रह कृपा बनाए रखें। ऐसे ही प्रतिवर्ष ये ठाकुर जी की कथा में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते रहें। मैं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करूंगा कि इनके घर में परिवार में हमेशा धन्य दान की प्राप्ति हो और ठाकुर जी के चरणों में बढ़ चढ़ कर के योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। कृष्ण सुदामा का जो मिलन हुआ था उसके लिए मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं। उस मिलन की बहुत तारीफ हो रही है, सभी उसका बहुत लाइक कर रहे हैं उस सीन को, तो बहुत अच्छा लगा वो दृश्य। सुदामा जी का जो जीवन, ठाकुर जी की कृपा से सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी लोभ नहीं किया, कभी कोई लालच नहीं किया, कभी कोई महत्व आकांक्षा नहीं रखी। सुदामा जी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा संतोष, जब हमारे जीवन में संतोष आता है तो ठाकुर जी की विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा रहती है। सुदामा जी को जब कोई भोजन देने के लिए आता तो सुदामा जी उस भोजन को ले लेते, और कोई शाम को भोजन देने के लिए आता तो सुदामा जी कहती भैया सुबह आ गया, बोले कल के लिए रख लो। सुदामा जी कहते कि भैया अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये ठाकुर जी ने दबा पकड़ी है तो मुझे भरोसा कि वो छोड़ने वाले नहीं है। सरकार संसार के अधिकाधिक संबंध एक समय आने पर आपका साथ छोड़ सकते हैं, यह ठाकुर जी ने दबा पकड़ी है तो मुझे भरोसा कि वो छोड़ने वाले नहीं है। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की, हमें हर वक्त रखनी है हर गुणगान की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोली द्वारकाधीश भगवान की। और बड़ा ही सुंदर कल द्वारकाधीश भगवान और सुदामा जी का अद्भुत ये मिलन हुआ कि द्वारकाधीश भगवान राजा होकर भी इतने दीन निर्धन ब्राह्मण के ललित अपनी आंखों से भाव के आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और सुदामा जी का सम्मान किया। जब तक रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर आती उससे पहले मेरे गोविंद के नेत्र में अश्रु प्रभात हो चले। सुदामा जी का भगवान ने विशेष रूप से सम्मान किया और 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक का राजा बनाया। ये ठाकुर जी ने विशेष अनुग्रह सुदामा जी को प्रक्रिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे मध्य में आपके प्रचार मंत्री ने भी बहुत सहयोग, हमारे मध्य में बड़ा ही सुंदर, ये हमारे प्रचार मंत्री, इनका नाम श्रीमान ललित, जो प्रचार मंत्री के रूप में यहाँ पर नौर की पावन धरा पर जाने जाते हैं। इन्होंने ठाकुर जी की कथा में बढ़ चढ़ कर के प्रचार किया और घर घर निमंत्रण कार्ड भेजे और ठाकुर जी की कृपा से घर घर प्रचार किया। माताओं को कलश यात्रा में भाग के लिए और बढ़ चढ़ करके यहाँ पर माता आई, हजारों की संख्या में माताओं ने कथा सुनी। और ललित हमारे प्रचार मंत्री के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रचार मंत्री जी ऐसी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें और ठाकुर जी के चरणों में इनका जीवन जाए। जय श्री राम। कुछ बोलो ललित। माइक तो मेरे हाथ में है। भागवत का बोले भागवत कथा की जय हो। राधे राधे। पंडित महाराज जी की जय हो। हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा कही, हमें बहुत अच्छा लगा। बोल बाके बिहारी लाल की। राधे राधे। सभी एक बार जोर से राधे राधे बोल दें। बोल बाके बिहारी, बोल बाके बिहारी लाल की। बोल राधा रानी की, अफसाने बारी की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आचार्य कृष्णानंद जी महाराज ने वृंदावन से हमारे रामलीला मैदान में भागवत पुराण की, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए अपना मनपसंद राष्ट्रीय दर्पण और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर आप लोगों के समक्ष पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।